नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपने स्टॉक का नाम तो ऑलरेडी देख लिया है। अभी हम चल के इसको स्क्रीन पे देखते हैं कि इस स्टॉक में आगे क्या चल रही है। क्या ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अगर इस स्टॉक में हो क्या रहा है? क्यों ये स्टॉक आपको क्या एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको हम बताएंगे और इसके कुछ फंडामेंटल और कुछ डिटेलों को चेक कर लेंगे शॉर्ट में कि इस स्टॉक में चल क्या रहा है और ऐसा क्या है जो कि फ्यूचर में क्या ये स्टॉक अच्छा कर सकता है या नहीं कर सकता। और यहाँ से दोस्तों, अभी हम स्क्रीन पे आ गए हैं ओएनजीसी के और इसमें हम अभी जानने की कोशिश करेंगे कि ओएनजीसी करती क्या है। सबसे पहले देखिए ओएनजीसी क्या करती है, ये चीज़ें तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं। ओएनजीसी के काफ़ी मल्टीपल रेवेन्यू सोर्स है और काफ़ी डाइवर्सिफाई है, काफ़ी सेक्टरों में ये वर्क करती है। तो ऐसा नहीं है कि ओएनजीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, लेकिन अगर इसके सेक्टरों को देखें तो काफ़ी डाइवर्सिफाई है। तो अगर आप इसको एक एक करके देखें तो देखिए ये कौन कौन से सेक्टर में है। अपस्ट्रीम में है, रिफाइनरी है, पेट्रोकेमिकल में है, बीएपी में है, एलएनजी में है, पावर में है, रिन्यूएबल एनर्जी में है, सर्विसेज में है। तो अगर देखें तो आप मल्टीपल इसमें सोर्सेज में हैं और ऐसा नहीं है कि फ्यूचर इसमें ग्रोथ नहीं है, काफ़ी हैं और इसके काफ़ी सब्सिडरियाँ हैं जो कि ऑलरेडी वो लिस्टेड है। तो हम इसके ऑलरेडी सब्सिडरियों को भी एक बार देखेंगे और इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों कि ये कंपनी क्या है, एक तो ऑलरेडी अंडर वैल्यू है। वो क्यों अंडर वैल्यू है वो चीज़ों को भी हम देखेंगे, इसके कुछ पैरामीटर को भी देखेंगे। ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए दोस्तों, को मैं यहाँ बाई सेल के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ हम इस चीज़ों को देखेंगे कि मार्केट करेक्शन में अगर आप कोई नए रिटेलर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं चीज़ें, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आपको ज़रूरी होती है। और आपको जो इन्वेस्ट करते हैं, अगर गवर्नमेंट कंपनी में अधिकतर दोस्तों क्या होती है, अगर आपने अच्छी कंपनी अच्छे समय पर कभी भी कोई कंपनी बाई की है तो एक अच्छा डिविडेंड सोर्स भी आपको मिलता है। तो हम ओएनजीसी को एक बार देखेंगे और इसके हम सब्सिडरियों को भी देखेंगे और इस चीज़ों को हमने ये कंपनी की देख ली है यहाँ पर, ये कंपनी क्या क्या चीज़ें सोर्सों में काम करती है। तो अभी हम सबसे पहले चलते हैं कि ओएनजीसी के स्किनर पे चल के हम इसको देखते हैं कि इसके जो रेवेन्यू सोर्स हैं और ये क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे क्या है। फिर हम चार्ट पे भी एक बार उसको हम जाके देखेंगे कि ओएनजीसी में क्या चीज़ चल रही है अभी। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ओएनजीसी की डिटेल पे आ गए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला आपको कोई भी शेयर अगर आप देखते हैं दोस्तों, देखिए अब जैसे ओएनजीसी है, ओएनजीसी को देखें तो मार्केट कैप अगर आप इसका देखें तो अभी मार्केट कैप 2,80,000 के आसपास इसका मार्केट कैप है। अगर पी रेशियो के हिसाब से देखिए तो 7 का है, तो पी बहुत कम है, क्योंकि पी रेशियो के हिसाब से सिंपल मतलब ये है कि आपने इसका कितना मल्टीप्लाई आप इसके बाई करने पर इसका चार्ज आप पे कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि 200 इतने रुपए 7 टाइम आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। अगर देखिए दोस्तों, मैं बुक वैल्यू के हिसाब से बात करूं तो इसका अगर आप प्राइस देखिए, यहाँ पर प्राइस है 225 रुपए और इसका बुक वैल्यू देखिए तो अभी है आपका ये 280 रुपए। तो इसके आपको क्या मिलता है, समझ में आता है कि बुक वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से, यानी कि कंपनी के पास इतने रुपए 280 रुपए के एसेट तो है। ये कंपनी अगर आज डिफॉल्ट भी हो जाती है तो 280 रुपए पर शेयर तो ये पे कर सकती है। ठीक है, सबसे पहली चीज। उसके बाद अगर आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों, ओएनजीसी में ये है आपका डिविडेंड यील्ड, यानी कि अगर एक तरह से मान लीजिए आप ये एफडी के जैसा है, 5%, 6% इसका डिविडेंड यील्ड है। ये ऊपर नीचे होता रहता है ईयरली बेस पे, कभी कभी 7-8% तक चला जाता है, कभी कभी 5 रहता है। यानी अगर आप नॉर्मल कंपेयर करें तो ये 5 से 10-12% के बीच में पर ईयर डिविडेंड पे करता है। तो देखिए, डिविडेंड अगर आप स्मार्टली प्ले करते हैं तो डिविडेंड इनकम का भी एक बहुत अच्छा एक रिसोर्स होता है। अगर आपने कोई अच्छा शेयर, जैसे अभी मार्केट में कोई गिरावट आ रही है, गिरावट के समय में ऑलरेडी कोई सस्ता शेयर सही लेवल पर अगर आप बाई कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, ये चीजें हमने देख ली और आगे चलते हैं। देखिए आरओसी, अगर देखिए अब ये कंपनी हैवी काम में करती है, इंडस्ट्रियल में है, तो इसमें अगर आपका आरओसी देखें तो 15 से ऊपर होता है तो अच्छा होता है। तो ये 18 है तो आप मान सकते हैं कि ये बढ़िया है। अगर इंडस्ट्री के इसके पीछे से देखें तो वो अभी कम है, 17 इंडस्ट्री चल रहा है, ये 5 पर है। ठीक है, अभी हम ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे दोस्तों, हम शॉर्ट में वीडियो को चीजों को हम देखेंगे कि ओएनजीसी में अभी जो है वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए, रिटर्न टू इक्विटी देखिए तो ये अभी इसका जो है 0.5 है। पहले देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए तो अगर इसका पी रेशियो देखे तो ये ऑल ओवर मीडियम देखे तो ये, अगर हम एक बार चल के देखते हैं मीडियम में, तो देखिए दोस्तों ये मीडियम में करीब 10, मीडियम में देखे तो ये करीब आपका अगर देखे तो 8-9 के आसपास चलता है एवरेज पी इसका, जो कि अभी देखे तो ये आपका कम होके आया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर मल्टीपल में तो इसका पी हमेशा प्रीमियम में ऊपर चलता है अगर आप देखें तो यहाँ पर, लेकिन अभी देखें तो यहाँ पर इसका ये कम है। ठीक है, तो ये चीज हिसाब से समझ में आएगी कि ये अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से वहां से सस्ता है। मैं और आगे चल के देख लेते हैं इसका वैल्यूएशन। देखिए
अगर अब देखिए तो ये यहाँ पर देखिए बुक वैल्यू के हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब देखिए तो ये अपने बुक वैल्यू से भी सस्ता है, यानी कि हम बुक वैल्यू को अगर एक एक के आसपास होता है तो हम अच्छा मानते हैं, ये एक से भी कम है तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखिए दोस्तों तो एक चीजें आपको समझ में आएगी, हम इसके पेयर्स में जाए तो काफी इसके पेयर्स आपको देखने के मिलेंगे। अब देखिए मैं आपको यहाँ बताया बुक वैल्यू के साथ, देखिए इंटरप्राइज वैल्यू देखिए दोस्तों तो ये आपका 350 के आसपास है, यानी कि बुक वैल्यू के हिसाब से भी कम है। और इंटरप्राइज वैल्यू देखिए, सॉरी इंटरप्राइज वैल्यू तो इसका यहाँ पर है, इंट्रिंसिक वैल्यू देखे दोस्तों तो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से ये 350 रुपए के आसपास है, और ये जो है प्राइस इसका भी 225 चल रहा है। तो अगर आप देखें तो वहां से भी करीब ऑलमोस्ट 100 रुपए से भी 100, 150, 125 रुपए आपको सस्ते में चल रहा है। तो बस ये कि गवर्नमेंट कंपनियां हैं, गवर्नमेंट कंपनियों में क्या होती है कि ग्रोथ पे करती है फोकस, लेकिन ये ज्यादातर कैश जो आते हैं उसको डिविडेंड रूप में भी बांटते रहती है, तो इसलिए लोग गवर्नमेंट सेक्टरों पे फोकस नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों तो इसमें एक चीज और मिलेगी, गवर्नमेंट ने ऐसे करीब, ये देखिए CWIP, मतलब कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने ONGC में या ONGC जो भी कंपनी है जो इसने अपने ऑन गोइंग यानी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए जो खर्च कर रही है वो 91,000 करोड़ रुपए ये प्रोजेक्ट में लगा रही है, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट कर रही है कि आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट ऑनगोइंग होंगे, यानी कि अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए, कंपनी के एक्सपेंशन के लिए आप मान सकते हैं, जो भी चीजें ये उस पर काम कर रही है, जहां पर ये इसने ये ऑनगोइंग इसका 91,000 करोड़ रुपए वर्किंग में चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में ये जब पैसा जब जो जितना भी लगाया है ये अगर वर्किंग में आएगा तो इन फ्यूचर ये रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड यील्ड बढ़ेगा और इसका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। तो ठीक है, तो अभी ये चीजें गवर्नमेंट अपनी चीजों जो सॉरी ONGC जो है अपने प्रोजेक्ट को डाइवर्सिफाई कर रही है, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांसफर कर रही है जल्द से जल्द। लेकिन अभी भी बहुत ग्रोथ है आने वाले समय में, क्योंकि ये पेट्रोलियम से लिंकेज है दोस्तों, तो आप ये ड्रिलिंग है और इस तरीके की सर्विसेज में है, तो लोग बहुत से ये भी सोचते हैं कि आने वाले समय में, लेकिन अगर आप देखें तो अभी भी दोस्तों हमारे यहाँ पे व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं इनकी डिमांडें बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो ये चीजें एक फैक्टर है जिस कारण ये शेयर हमेशा एक प्रीमियम में ना चल के डिस्काउंट में चलता है। अगर देखिए दोस्तों इसका हम और चीजों देखें तो अब इसका सेल्स अगर देखें तो सेल्स में भी अगर आपको चीजें देखने को मिलेगी कि इस दिसंबर में भी इसने कितना जो है सेल्स जो है पोस्ट किया है, 1,65,000 करोड़ के आसपास। सोच सकते हैं दोस्तों कि इतना है तो ये सेल्स जनरेट करती है। अगर हम इसके ईयरली वाइज पे भी अगर जाके देखें तो ईयरली में अगर आप देखिए इसका, तो इतना ये कितना पोस्ट कर रही है दोस्तों, 6.5 लाख करोड़ रुपए साल का ये जो है रेवेन्यू कर रही है। और प्रॉफिट अगर आप देखें तो ये करीब 40,000 करोड़ रुपए, 41,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ ये। तो अगर आप देखिए तो इतना ये कंपनी सोचिए इतना पैसा हर साल आता है, तो कंपनी डिविडेंड इसको बांटती रहती है। तो इसलिए डिविडेंड हिस्ट्री को भी हम देखेंगे और चीजों को भी हमने जल्दी जल्दी इस चीजों को देख लिया, अभी हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आई। देखिए इसके प्रमोटर कौन है, ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपको समझ में आई, गवर्नमेंट इंडिया है। और यहाँ पर अगर आप एक देखेंगे चीजें तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी दोस्तों कि FII अगर देखें तो इन्होंने थोड़ा बहुत डिक्रीज किया, इंक्रीज किया है, मतलब माइनर सा है। अगर आप देखें तो DII है, इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंक्रीज ही किया इस क्वार्टर में। और गवर्नमेंट का देखें तो गवर्नमेंट ने भी अपना कुछ, गवर्नमेंट ने भी इसमें अपना ऐड ही किया है। तो ठीक है, यानी गवर्नमेंट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, तो इस चीजों को आप देख सकते हैं। और एक चीज आप देखें तो पब्लिक में अगर आप होल्डिंग में देखें तो पब्लिक का बहुत कम है, 14% तक कुछ समय पहले तक, लेकिन अगर आप देखें तो पब्लिक की होल्डिंग कम है। तो आप उससे देखें कि पब्लिक होल्डिंग कम है, यानी कि थोड़ी बहुत अभी इंक्रीज हुई है, लेकिन उस हिसाब से भी देखें तो 3% पूरे 100% में कम है। तो बड़े लोगों के पास इसके शेयर ज्यादा से ज्यादा है, क्योंकि एक ये सेफ्टी देता है, क्योंकि आप अगर स्टॉक नहीं भी ज्यादा परफॉर्म करता है तो ऑलमोस्ट FD के अकॉर्डिंग आपको वो रिटर्न भी साल में देता रहता है। तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हो गई। अब मैं डिविडेंड यील्ड की जो इसके ONGC का है वो हिस्ट्री आपको दिखाता हूं, जिससे आपको चीजें समझ में आएगी कि ONGC डिविडेंड देती रहती है। अब देखिए दोस्तों हम इसके हिस्ट्री में आए, अगर आप देखिए मैं 2000 ज्यादा पुरानी देखने को आप बहुत पुरानी भी देख सकते हैं, लेकिन हम इसको अभी ज्यादा पुरानी ना देख के 2020 से स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, कि 2020 में इसने 5 रुपए दोस्तों डिविडेंड दिया था अगर आप देखें तो। ठीक है, ये 5 रुपए। फिर अगर 21 में जाए तो दोस्तों देखिए ये आपको चीज देखने को मिलेगी, दो एक मिनट में इसको देखें तो अभी 2021 में देखें तो अगर आपको ये डिविडेंड यील्ड देखें तो ये देखिए आप डिविडेंड इसने पे किया है वो करीब करीब अगर आप कैलकुलेट करें तो 8-9 रुपए के बराबर पे किया है।
तो आप उसके प्राइस के हिसाब से अगर आप देखें तो ये अभी का प्राइस चल रहा है, ये 2021 के प्राइस को देखें तो उस समय इसका प्राइस शायद, अगर मैं इसके उसमें चार्ट पे भी जाके अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो उसके ओएनजीसी का देखिए दोस्तों, इसके अगर मैं चार्ट में जाके 2021 में अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं तो 21 में इसका प्राइस करीब 100 रुपए चलता था। अब 100 रुपए पे अगर सोचिए 8-9 रुपए अगर पे कर रही है तो 7-8% ऑलमोस्ट इसका डिविडेंड यील्ड था उस समय। तो अब ये चीजें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। अभी के हिसाब से अगर देख तो अब ये क्या हर साल इंक्रीज ही करती रहती है। उसके बाद देखिए 2022 में देखें तो 2022 में ये देखिए 3 बार डिविडेंड दिया, यानी साल में 2 से 3-4 बार ये डिविडेंड देती रहती है। तो अगर आप देखें तो फिर ये 2022 में इसने 3 बार दिया, यानी 6 रुपए, 6, 10 और 12, करीब 12 रुपए के आसपास दिया है। तो 2022 में भी अगर आप देखें तो 2022 में इसका प्राइस जो चल रहा था ऑलमोस्ट 150 रुपए के आसपास, अगर आप देखें पूरे 22 में 150, 160 के आसपास चल रहा था। तो आप जोड़ लीजिए 12 रुपए के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट वो भी 6-7% उस समय भी इसका डिविडेंड यील्ड था। तो अगर देखिए 23 में अगर आप देखें दोस्तों तो 23 में भी इसने ऑलमोस्ट ऐसे ही पे किया है, करीब करीब 6-10 रुपए पे किया है। तो अगर आप उसके हिसाब से देखिए तो 7-8% डिविडेंड यील्ड होता है। तो अगर आप इसको एफडी से भी कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा ही है। और अगर 24 में देखें तो 24 में इसने करीब 8.5 रुपए पे किया है। तो और अभी 25 में इसने फरवरी में 5 रुपए पे किया था। तो ऑलमोस्ट देखें तो ये 8, 10, 12, 15 रुपए जैसे से पे करती रहती है। लेकिन इसमें जब बेनिफिट तब जब ज्यादा होते अच्छा होता है दोस्तों कि जब इसके शेयर कभी डाउन, अगर आपने हाई पे लिया, जिस देखो डिविडेंड में सबसे दोस्तों ये चीजें खासियत होती है कि डिविडेंड वाले स्टॉकों में आप जितने लो पर बाई करेंगे शेयरों को, उतना ज्यादा डिविडेंड यील्ड आपको मिलता है। यानी आपको प्राइस का अप्रिसिएशन भी मिलेगा और डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आपने हाई पे बाई किया है और उसमें क्या होता है कि प्राइस मान लीजिए आपका 20-25% डाउन हो गया लेकिन डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, तो शायद आपको साइकोलॉजिकली आपको लगेगा कि डिविडेंड तो मिल रहा है लेकिन जो उसके आपका होल्डिंग है उसमें माइनस दिखेगा। तो अभी हम इसके थोड़ा सा चार्ट देखते हैं। इसको चार्ट में आपको चीजें समझ में आएगी। देखिए दोस्तों, अभी इसका जो प्राइस है कुछ समय पहले तक ये चल रहा था करीब 330 रुपए के आसपास, जहां पर इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन आया है। अगर इसके प्राइस को देखें तो वहां से इसका प्राइस जो है गिर के करीब अभी वो अगर 35% आसपास ये डाउन हो चुका है। तो इसके प्राइस में अगर आप देखें तो 35 रुपए ये डाउन हो चुका है। अगर देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट था, इसने काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे इसके, इसने सभी सपोर्टों को ब्रेक भी किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका देखिए एक ट्रेंड लाइन है, अगर आप देखें तो इसको सपोर्ट लेके कंटिन्यू इसमें अच्छा रिटर्न भी दिया। आप दोस्तों देखिए इसने काफी समय से कोई रिटर्न नहीं दिया था, एक रेंज में था। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक देखें तो एक पूरी एक रेंज में था ये काफी समय से। तो लोग इसमें एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है, कभी मैं उसके भी वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें क्या आता है कि पैसा हर स्टॉक में बनता है दोस्तों, लेकिन आपको साइकोलॉजिकली आपके बारे में पता होनी चाहिए स्टॉकों के बारे में, तो आप उसमें पैसा अर्न कर सकते हैं। तो अभी मेरा ये बताने का मतलब था दोस्तों कि देखिए अगर आपने कभी रिसर्च किया होता है ऐसे स्टॉकों को, अगर हमेशा पकड़ के रखते हैं या कभी मार्केट में बहुत अच्छी गिरावट आए या आपको लगता है कि इसका अच्छा रेट पे मिल रहा है, तो ऐसे समय में ऐसे स्टॉकों में ज्यादा अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्योंकि आपको डिविडेंड यील्ड भी साइकोलॉजिकली मिलता रहता है और आपका जो प्राइस अप्रिसिएशन भी होता है। ठीक है, तो अगर देखिए दोस्तों किसी ने 2000, अगर मैं 20 में नहीं 22 में भी 21 में भी अगर किसी ने अगर पैसे लगाए होते अगर 100-125 रुपए पे और आज के डेट में भी अगर उसने होल्ड किया होता तो कम से कम 100% तो इंक्रीज हुआ। और इस 100% में कम से कम इसने 3-4 साल में अगर देखिए तो ऑन एवरेज कितना प्राइस भी इंक्रीज हुआ है। तो हर साल डिविडेंड इंक्रीज हुआ है, यानी 7-8% इंक्रीज मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। अगर 5 साल का 4 साल जोड़े तो 40%, 30% डिविडेंड भी हो गया और डबल भी हो गया, यानी 130% आपको मिल गया। और उसको अगर आप उस पैसे को दोबारा री इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं डिविडेंड को, तो और वो फ्यूचर में आपको डिविडेंड पे डिविडेंड देता है। तो गवर्नमेंट स्टॉकों में दोस्तों इस तरह से बाई अगर आप करेंगे तो आपको ये साइकोलॉजी से करेंगे तो डिविडेंड प्लस थोड़ा सा ग्रोथ यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी से करते हैं तो वो आपको फ्यूचर में अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है। तो अभी इसके हम थोड़े से चार्ट को देखते हैं दोस्तों, ये समझेंगे। देखिए अगर देखें तो इसका चार्ट एक लॉन्ग रन में सपोर्ट ले रहा था कंटिन्यू, अगर आप देखें तो, लेकिन अभी देखिए तो इसका 60 दोस्तों अगर देखिए तो ये कंटिन्यू ले रहा था, लेकिन देखिए तो यहाँ पे इसने कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर देखिए तो एक यहाँ पर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये करीब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 210 रुपए के आसपास, 210। अगर क्यों, क्योंकि देखिए तो ये इसका सपोर्ट यहाँ पर इसने इसने इसको ब्रेकआउट किया था, इतने एक अच्छी रैली दी थी कंटिन्यू, फिर लेकिन ये यहाँ से डाउन होते हुए ये, तो अगर ये सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट को भी कभी ये ब्रेक करता है दोस्तों 212-15 रुपए को, तो ये और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, वो है 180-85 रुपए पे। यानी कि अगर आप देखिए दोस्तों कभी मार्केट में अगर आप इसको स्टडी कीजिएगा, कभी मार्केट में कोई गिरावट आती है तो कभी आपको ये सही लेवल पे मिलता है
जाने को जितना सस्ता मिले ऐसे शेयरों को दोस्तों कभी जितना जाने को ये 15% तक नीचे जा सकता है, हो सकता है ये यहीं से 10% से 5% से रिवर्स लेके ये ऊपर भी जा सकता है। तो ऐसे स्टॉकों में क्या होता है दोस्तों कि जाने को अगर आप देखिए कि मान लीजिए कभी ये सपोर्ट पाता है अगर यहाँ पे या यहाँ से भी, तो जाने को अगर हम यहाँ से भी कैलकुलेट करें तो अगर ऑल टाइम हाई भी जाता है तो ये 50%, तो 50% अगर इसको जाने में अगर 2 साल 3 साल भी लग जाए दोस्तों, तो मान लीजिए 20-25% का आपने एक प्रॉफिट सीएजीआर इसमें भी ऐड इंक्रीज कर लिया और आपको डिविडेंड भी मिला, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 25-30% के सीएजीआर से आप 2-3 साल में भी अगर ऐसे टारगेट अचीव होते हैं तो एक अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये अच्छे लेवल पे, मार्केट में जिस तरह से गिरावट चल रही है हो सकता है ये और नीचे जा सकता है। तो इस शेयर को आप स्टडी कीजिएगा, इसके चार्ट पैटर्न को स्टडी कीजिएगा और इसके शेयर को थोड़ा फंडामेंटली और रिसर्च कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप देन अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये चीज बता रहा था, ये ओएनजीसी। अब ओएनजीसी के मैं आपको कुछ सब्सिडरियां हैं मैं उसके बारे में बता देता हूं, जिससे आपको और इस शेयरों में इस तरह के जितने शेयर है गवर्नमेंट में, देखिए दोस्तों गवर्नमेंट के सारे शेयर है, अगर आपको सही से स्टडी करेंगे तो आपको काफी अपॉर्चुनिटी हर स्टॉक में मिलेगी। देखिए अब मैं ओएनजीसी की सब्सिडरी की बता रहा हूं। देखिए दोस्तों ओएनजीसी की अभी हम ओएनजीसी के सब्सिडरी है एचपीसीएल, ठीक है, ये भी पेट्रोलियम में। अगर इसका देखिए मार्केट कैप देखिए तो ये आपका भी 62,000 करोड़ रुपए, बहुत एक आप कह सकते हैं लार्ज कैप टाइप की कंपनी या मीडियम में लार्ज कैप मान सकते हैं। इसका भी डिविडेंड यील्ड देखिए इसकी सब्सिडरी का तो 7% है दोस्तों। और क्यों, तो अब देखिए दोस्तों ये जो कंपनी कमाती है इसका पैसा किसको जाएगा, वो ओएनजीसी हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं ओएनजीसी हो जाएगा, देखिए अगर आप प्रमोटर में जाएंगे इसके तो इसका देखिए इसका ऑनर कौन है, ओएनजीसी। देखिए 54-55% ये होल्ड करती है। तो देखिए सोचो एक रेवेन्यू सोर्स, खुद एक स्टेब्लिश कंपनी है एचपीसीएल, यहां से भी इसका रेवेन्यू काफी अच्छा जाता है। तो आप इसका भी देखिए तो ये भी एक अंडर वैल्यू है। तो हम इससे अच्छा क्यों ना इसके ऑनर को ही बाई करें, जहां पर ऑनर में क्या होता है कि आपको अगर कि इसका भी प्रॉफिट उसमें मिलता है। और इसी तरह इसकी एक और सब्सिडरी है दोस्तों, अब वो है आपका आपका कंपनी है इसमें एमआरपीएल। एमआरपीएल भी अगर देखें तो ये भी किसकी सब्सिडरी है। अगर इसकी भी डिविडेंड यील्ड को देखें तो ऑलमोस्ट 3% के आसपास है, और इसको भी देखें तो ऑलमोस्ट इसका बुक वैल्यू और इसके पी, ये भी एक अच्छी कंपनी है। और इसके अगर आप उसमें जाएंगे तो देखिए प्रमोटर में मैं आपको जाकर देखिए ओएनजीसी आपको मिलेगा। ओएनजीसी इसकी ये है ऑनर, देखिए 71% ये होल्डिंग है। तो आप इस तरह की और भी सब्सिडरियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसकी ओएनजीसी की मेजर सब्सिडरियां है एचपीसीएल है, ठीक है, और उसका ओएनजीसी है, ठीक है, ये भी है किसकी सबसे, और इसका एमआरपीएल है, ओएनजीसी पेट्रोलियम है। और ये मतलब जितनी मैंने आपको ये कंपनी बताई है इसकी जॉइंट वेंचर है। ये भी अगर आप देखें तो हम इसको पेट्रोनेट एलएनजी को भी एक बार देख लेते हैं। अगर हम इसके देखें तो इसके प्रमोटर में जाए तो दोस्तों इसके प्रमोटर में भी देखिए ओएनजीसी आपको मिलेगा। तो इसमें ज्वाइंट वेंचर में तो देखिए यहाँ पे भी इसकी हिस्सेदारी है। तो एक यानी आप देखिए तो इस एक गवर्नमेंट ने भी काफी इसकी सब्सिडरी जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, और वहां से भी इसके एक अच्छे रेवेन्यू सोर्स है। इसीलिए ऐसी जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं वो काफी रिच होती हैं, डिविडेंड पे करती रहती है। तो दोस्तों ये सिर्फ मेरा एक आपको बताने का था कि इसमें चीजें काफी, इसमें और भी चीजें फैक्टर बताने के लिए, लेकिन वीडियो लंबी ना होने के कारण मैंने आपको ये शॉर्ट में एक स्टडी पर्पज से बताने की कोशिश की है कि आप उसको स्टडी कीजिएगा। और कभी भी मार्केट में अगर आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप अच्छी अपॉर्चुनिटी में इस तरह के कभी भी कोई शेयर अगर आपको मिलते हैं सही दामों में, अगर आपको अच्छा लगता है, स्टडी आपको अच्छा लगती है, तो आप इस तरह के प्लान कर सकते हैं। दोस्तों कभी भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत जरूरी होती है, और इसको अगर देखें तो एक अंडर वैल्यू शेयर है, और इसमें मार्जिन सेफ्टी है अपने बुक वैल्यू से भी काफी जो है वैल्यू से भी कम में मिल रही है, और डिविडेंड यील्ड। तो ऐसे शेयर दोस्तों अगर कभी भी अच्छे गिरावट में आपको मिलते हैं तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौके होते हैं, या ट्रेडिंग के भी अच्छे पोजिशनल होते हैं। तो वो आपके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको स्टडी कीजिएगा। और इस तरह की अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इस तरह के और भी वीडियो इंटरेस्टिंग आपको लाता रहूंगा, बनाता रहूंगा, जिससे आपको एक समझ में मिले कि आप नए हैं तो आपको मार्केट में अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको चीजें समझनी होगी। नहीं तो आप म्यूचुअल फंड ईटीएफ के द्वारा इन्वेस्ट कीजिए, वो ज्यादा बेस्ट होता है। वो आपको लॉन्ग टर्म में, और लर्निंग पर्पस के लिए आप इस तरह से गवर्नमेंट के शेयरों को स्टडी करें। देखिए दोस्तों पैसे कमाने के लिए 4-5 स्टॉक 10 स्टॉक को भी आप स्टडी करते हैं और रेगुलर उसमें भी करते हैं ना ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, तो आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी और रीजन को पता होना चाहिए, तो ही आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बड़ी हो रही है, इस कारण अभी मैं अलविदा लेता हूं। अगर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर इसमें और कुछ कमी रह गई हो और मुझे डिटेल में बनानी है तो मैं इसको डिटेल में बिल्कुल बना दूंगा इसकी, जिससे आपको इसमें काफी लर्निंग आपको मिले, जिससे आपको ये चीजें समझ में आए कि इस स्टॉक में और क्या क्या चीज है।
तो आप इसमें जाइएगा स्कैनर पे, इसका देखिए, इसका जो कंपनी अपना रिपोर्ट डालती है उसमें सारी डिटेल आपको मिलेगी इस कंपनी के बारे में, कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाह रही है, तो सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके एक बार स्टडी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।